ये क्या ठाकुर जी इस लड़के के घर में झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? आइए जानते हैं। एक छोटे से गांव में भोंदू नाम का एक सीधा सादा भोला भाला बालक रहता था। उसका मन पढ़ाई में कम लेकिन भगवान के नाम में बहुत लगता था। गांव के लोग उसे प्यार से भोंदू कहते थे क्योंकि वह दुनिया की चालाकियों से दूर बिल्कुल निष्कपट था। हर सुबह वह मंदिर जाता, घंटी बजाता और बड़ी मासूमियत से ठाकुर जी से कहता, ठाकुर जी सब लोग कहते हैं आप सबकी सुनते हो, मेरी कब सुनोगे? एक बार मुझसे भी बात कर लो ना। लेकिन मूर्ति तो शांत रहती। भोंदू उदास हो जाता। उसे क्या पता था कि उसकी पुकार सच में ठाकुर जी तक पहुंच रही थी। गांव के बाहर एक आश्रम था जहां एक ज्ञानी संत रहते थे, गुरु हरिदास जी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। एक दिन भोंदू भी वहां पहुंच गया। वह चुपचाप बैठकर संत जी को देखता रहा। गुरु जी ने भोंदू से मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्या चाहते हो? भोंदू ने मासूमियत से कहा, गुरु जी मुझे ठाकुर जी से मिलना है। भोंदू की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े, लेकिन गुरु जी गंभीर हो गए। उन्होंने उसकी आंखों में सच्ची भक्ति देख ली थी। गुरु जी बोले, ठाकुर जी से मिलना आसान नहीं है बेटा, पहले मन को शुद्ध करना पड़ता है। भोंदू बोला, मैं सब करूँगा गुरु जी, बस एक बार मिलवा दीजिए। गुरु जी ने कहा, ठीक है, कल से रोज सुबह मंदिर साफ करना, गायों को चारा खिलाना और बिना किसी से झूठ बोले रहना। गुरु जी की बात को सुनकर भोंदू खुशी से झूम उठा और गुरु जी से बोला, बस इतनी सी बात, मैं अभी से शुरू करता हूँ। दिन बीतने लगे। भोंदू रोज सुबह मंदिर साफ करता, फूल सजाता, गायों को प्रेम से चारा खिलाता, बुजुर्गों की मदद करता, सबको प्रणाम करता और हर रात मंदिर में बैठकर कहता, ठाकुर जी मैं तैयार हूँ, अब आप कब मिलोगे? गांव वाले अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे क्योंकि उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखने लगी थी। गुरु जी दूर से सब देख रहे थे। वे समझ गए कि भोंदू का ठाकुर जी से मिलने का समय निकट है। एक दिन गुरु जी ने भोंदू को बुलाया और भोंदू से बोले, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। भोंदू बोला, गुरु जी आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, बस ठाकुर जी मिलवा दो। गुरु जी ने उसे एक कटोरा दूध दिया और कहा, इसे पूरे गांव में घुमा कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। गुरु जी की बात को सुनकर भोंदू चल पड़ा। सारा गांव शोर कर रहा था, बच्चे खेल रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, लेकिन भोंदू की नजर सिर्फ दूध पर थी। वह सावधानी से वापस आया और दूध की एक बूंद भी जमीन पर गिरने नहीं दी। गुरु जी ने भोंदू से पूछा, भोंदू अच्छा बताओ, रास्ते में मंदिर के पास कौन बैठा था? गुरु जी की बात सुनकर भोंदू चुप रहा। गुरु जी ने फिर पूछा, बाजार में क्या हो रहा था? भोंदू फिर चुप रहा और गुरु जी से बोला, गुरु जी मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा ध्यान सिर्फ दूध पर था। भोंदू की बात सुनकर गुरु जी मुस्कुराए और गुरु जी बोले, बस बेटा यही ठाकुर जी से मिलने का मार्ग है। जब तुम्हारा मन संसार से हटकर सिर्फ भगवान पर टिक जाएगा, तब तुम्हें ठाकुर जी स्वयं दिखाई देंगे। भोंदू की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया, भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं, पूर्ण समर्पण से मिलती है। उसी रात भोंदू मंदिर में बैठा रो रहा था। तभी भोंदू ठाकुर जी की मूर्ति को देखकर ठाकुर जी बोलता है, ठाकुर जी अब मैं समझ गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम चाहिए। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया, घंटी अपने आप बजने लगी, सुगंध चारों ओर फैल गई। भोंदू ने आंखें खोली और सामने श्याम सुंदर मुरलीधर स्वयं ठाकुर जी खड़े थे। मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे और करुणा भरी आंखों से भोंदू को निहार रहे थे। ठाकुर जी को देखकर तो भोंदू स्तब्ध ही रह गया। भोंदू कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अपने ठाकुर जी को देख रहा था और सोच रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। भोंदू को स्तब्ध और शांत देख ठाकुर जी भोंदू से बोले, भोंदू मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास था, लेकिन आज तुम्हारा मन सच में निर्मल हुआ है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वही मैं प्रकट होता हूँ। भोंदू रो पड़ा और वह उनके चरणों में गिर गया और ठाकुर जी से बोला, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और आपका साथ चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। भोंदू की बात सुनकर
ठाकुर जी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह भोंदू पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। लोग भोंदू से पूछते हैं, क्या सच में ठाकुर जी मिले थे? भोंदू बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे उत्तर देने की जरूरत नहीं थी। वह जान चुका था, भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, निर्मल हृदय चाहिए। सच्ची भक्ति, सेवा और समर्पण से ही भगवान के दर्शन होते हैं। जो निष्कपट मन से पुकारता है, ठाकुर जी स्वयं उसके पास आते हैं।